हेलो दोस्तों। ऑप्शन की इस कंप्लीट ट्रेनिंग में एपिसोड नंबर 8 में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है। और आप लोगों की तरफ से काफी सारे लोग कंटिन्यूस मुझे डाउट पूछ रहे हैं, तो उसमें से ही मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे इस ट्रेडिंग में मुझे ज्यादा फोकस करना है। आज का एपिसोड गोल्ड माइन रहने वाला है जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज क्या सिखाने वाला हूँ, स्ट्राइक प्राइस। कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है, वो तो ठीक है, वो तो 10% ही इंपॉर्टेंट है। बट हाउ टू सिलेक्ट राइट प्राइस, राइट स्ट्राइक प्राइस, वो 90% इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि 70% ट्रेडर्स जो ऑप्शंस ट्रेड करते हैं या तो नए नए मार्केट में आते हैं, 100 में से 70% ट्रेडर्स को ये नॉलेज ही नहीं होता कि राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे करें। तो ये कितनी डेंजरस बात है। और एक डेंजरस बात मैं आपको बताऊं कि जब ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इतना कम फोकस होता है कि वो लोग सीधा स्ट्रैटेजीज की तरफ भाग जाते हैं कि स्ट्रेंगल सिखाओ, स्ट्रेडल सिखाओ, हेजिंग सिखाओ, ये सिखाओ। बट अगर मैं उनको ऐसा पूछूं कि राइट स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, तो उनके पास आंसर नहीं होता। और या तो आंसर होता है वो आधा अधूरा आंसर होता है। ये कितनी सीरियस चीज मैं आपको बताऊं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे दे देना। देखो, यहाँ पे मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है। ठीक है, ऑप्शन चेन मतलब स्कोर बोर्ड, क्रिकेट का स्कोर बोर्ड समझ लो ऐसा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है लाइव मार्केट में, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। निफ्टी चल रहा है 16,135 के आसपास। तो मान लेते हैं कि 16,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी। यस, ओके। अब ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, मैं ना उसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको ज्यादा पता चले कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये पता चला ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है। अब सोचो कि 16,000 से लेके नीचे की तरफ कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है और ऊपर की तरफ। मतलब ऑप्शन की दुनिया में क्या होता है कि निफ्टी तो चलो 16,000 पे चल रहा है, आपको कहां पे जाना है, इस साइड जाना है या तो उस साइड जाना है। लो कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना हो लो, कौन मना कर रहा है, राइट। जैसे कि हम लोग जब ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि मुझे अगर इंडसइंड बैंक में मैं कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहा था, तो इंडसइंड बैंक चल रही है 860 पे, तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा, मैं 860 पे बाई करूं, सेल करूं, क्या ऑप्शन रहेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और उसी तरह से दूसरे स्टॉक्स में बात करता हूं मैं, पर यहां पे चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे बोल रहा है करंट प्राइस ये चल रही है, आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप आपको लग रहा है कि निफ्टी आगे जाएगा तो आप 16,000 का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 16,300 का भी ले लो, 16,450 का भी ले लो। आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर भी आप 16,000 का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, भले निफ्टी इतना ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहे हो। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन क्या है, कॉल या तो पुट। मैंने इसके पहले सिखाया था ना कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो चलो एक काम करो, आपको एज अ बायर अप्रोच करना है या तो पुट सेल करके आपको मार्केट को अप्रोच करना है। ये भी एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं अभी कंफ्यूजन में, और कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको कि आपके पास एक्चुअली ऑप्शन की दुनिया में आपको दो आंसर देने पड़ते हैं। आपका मार्केट डायरेक्शन व्यू पॉइंट कोई भी हो, आप एज ए बायर अप्रोच कर रहे हो मार्केट को, एज ए सेलर अप्रोच करना चाहते हो, और आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहते हो, राइट। क्योंकि ऑप्शन में तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। अब एक और बात मैं आपको बोलूं, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, थोड़ा और मैं आपको कंफ्यूज करता हूं कि चलो मार्केट ऊपर जाने वाला है ऐसा सोच लेते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट तो मैं पुराना भी ले सकता हूँ, नया वाला भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी प्रीमियम चल रहा है 28 रुपए, बट मैं थोड़ा ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो सीधा प्रीमियम 75 हो गया, उसके ऊपर 125 हो गया, फिर 175 हो गया, राइट। और उस साइड जा रहा हूं तो प्रीमियम सिर्फ 4 रुपए हो गया। देखो, 4 रुपए वाला प्रीमियम में मैं जाऊं, 28 रुपए वाला प्रीमियम दूं कि 75 रुपीज वाला दूं, क्या करूं मैं। ठीक है, लोग क्या सीखते हैं पता है, यूट्यूब में से 500 रुपए वाले जो वीडियो होते हैं ना, कि 500 रुपए में से आप 40 लाख बना लोगे, 500 रुपए में से आप 1 लाख बना लोगे, वो लोग क्या करते हैं पता है, 4 रुपए वाला प्रीमियम, 10 पैसे वाला प्रीमियम। पर दुनिया इस तरह से नहीं चलेगी, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ये प्रीमियम इतना महंगा सस्ता क्यों हो रहा है। कॉल साइड और पुट साइड सेम सिचुएशन है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, मैं आपको एक कंसेप्ट के साथ समझाता हूं कि जब हम कैश में ट्रेड करते हैं तो कैश में हमारे पास इंडसइंड बैंक में ऑप्शन क्या था कि 860 पे बाय करो, सेल करो, बात खत्म। पर हम ऑप्शन चेन में क्या होगा कि 860 यहाँ होगा, इसके ऊपर 870 पे जाना है तो जाओ, 880 पे जाना है तो जाओ, 890 पे जाना हो तो जाओ, नीचे जाना है 850 पे जाओ, 840 पे। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, इतने ज्यादा ऑप्शंस देने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए जरूरत पड़ी कि अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप इंडसइंड बैंक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 860 का भी कॉन्ट्रैक्ट लेके ये बोल सकते हो कि भाई मैं तो सोच रहा हूँ ये तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। पर आप ये भी सोच सकते हो डायरेक्ट कि नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्टली 880 का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं तो। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप ऐसा सोचो कि नहीं, मैं डायरेक्ट 850 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं, और 860 वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बना है कि आपको स्ट्राइक प्राइस में, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे ऑप्शन दे रहा है, अलग अलग प्रीमियम है, अलग अलग उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ वैल्यू है, और उसके ऊपर ही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। और यही लोग डेंजरस मिस्टेक करते हैं, यही उनको पता नहीं होता कि मेरे फेवर में, सोचो कि कोई 4 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा पर उसके फेवर में ज्यादा चीज है ही नहीं, उसको लग रहा है कि अभी सस्ते में काम निपट जाएगा, बेटर था कि वो 75 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले। पर उसके लिए अब क्या समझना पड़ेगा? अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं प्रीमियम में भी पड़ा है। अब उसको प्रीमियम में समझना पड़ेगा कि प्रीमियम क्यों कॉस्टली है, कौन सा प्रीमियम में लूं, मेरे पास कितना बजट है, क्या हो सकता है। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है लग तो रहा है सिंपल क्वेश्चन, पर उसके लिए पूरा सोचो कि अब प्रीमियम को जानो, प्रीमियम मार्केट में से कौन कैसे मूव होता है, उसके लिए ऑप्शन ग्रिक्स को समझो। तो क्योंकि ये इतना डीप क्वेश्चन है इसलिए लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लोग हमेशा चीप और एक्सपेंसिव में चले जाते हैं। एक और मैं बात बोलूं, दूसरी एक बात आपको एक समझाऊं मैं। कई बार लेट्स से कि आपको बिजनेस करना है और आपका ये पूरा एक सिटी में आपको एक फास्ट फूड सैंडविच शॉप या ऐसा कुछ खोलना है। तो कई बार सिटी में ऐसा होगा ना कि कोई एक इलाका होगा, ये प्रीमियम इलाका होगा, मतलब अच्छी शॉप्स वहां पे होंगे, अच्छे अच्छे कस्टमर वहां पे आएंगे। तो वहां पे जाओगे ना तो उसका जो शॉप का रेंट होगा ना वो आपको बोलेगा भाई आपको 50,000 देना पड़ेगा। ठीक है, अब सिटी के कुछ अदर साइड के इलाके में चले जाओगे ना तो वो उतना प्रीमियम इलाका नहीं होगा, तो वो शायद आपको 20,000 में भी शॉप मिल जाएगी। और कहीं पे बीच में आप शॉप ले लोगे ना तो शायद आपका काम 30,000 में भी हो जाएगा। और आप सिटी के थोड़ा बाहर चला जाओ तो शायद आपका काम 10,000 में भी हो जाएगा। ये होता है, इतना तो समझ में आता है। अब वही चीज को आप ऑप्शन चेन में थोड़ा डाल के देखो। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि चलो ये है तो ऑप्शन चेन, निफ्टी चल तो रहा है 16,000 पे, पर कॉल साइड ये सब प्रीमियम लोकेशन है। क्योंकि ये सब प्रीमियम लोकेशन है इसलिए इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, और ये इतने सारे प्रीमियम लोकेशन नहीं है, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम है। तो पुट में थोड़ा उल्टा हो रहा है कि प्रीमियम लोकेशन यहाँ पे आ रहा है और नॉन प्रीमियम लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। समझ आ रहा है अभी बात? ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग सीखते हैं उनको याद रह जाए कि भाई प्रीमियम क्यों हाई है कुछ चीज का और कुछ चीज का। बट अब आप सोचो कि आप बोलोगे कि यार सिटी में एक जगह पे 50,000 रेंट भरने की क्या जरूरत है, अगर सिटी में अदर साइड वही ऑफिस मिल रही है 20,000 रुपए में। यहाँ पे यहाँ पे जो ये बिजनेस आप 1 महीने में करोगे ये शायद यहाँ पे वो बिजनेस करने में 3-4 महीने लेके जाए। यहाँ पे आसानी से 1 लाख कमा सकते हो हर महीने, यहाँ पे वो 1 लाख कमाने में 3-4 महीने लग जाए। यहाँ पे लोगों का टेस्ट अलग है, उनका बजट अलग है, ऐसा हो सकता है। तो वही चीज आप सोचो ना कि यहाँ पे कोई प्राइस चीप है इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि चीप है तो मैं तो एक काम करो मैं तो 10,000 डाल के 1 लाख कमा लूंगा। प्रोबेबिलिटी कस्टमर कम आने वाले हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम आने वाली है। ये बात समझ में आ रही? यही लोग नहीं समझ रहे, राइट? सो यहाँ पे अगर निफ्टी 16,000 पे चल रहा है तो आप ये सोचो कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा 15,800 पे, उसने खरीदा होगा और अभी मार्केट पहुंच गया है 16,000 पे, तो ऑफकोर्स वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और वो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप प्रीमियम लोकेशन चूज करना चाहते हो। पर हाँ, प्रीमियम लोकेशन है तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी वहां पे। पर अभी मार्केट 16,000 चल रहा है और आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि यार मुझे पुराना लोकेशन नहीं चाहिए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं काम करता हूं, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा 16,300, पर 16,300 आया नहीं।
गॉड नोस के वो कब आएगा, मार्केट खराब चल रहा है, सही चल रहा है, 2 दिन में आ जाएगा, 1 वीक में आ जाएगा, नोबडी नोस। इसलिए उसकी प्रीमियम की कॉस्ट कम है, क्योंकि वहां पे स्पेकुलेशन हो रहा है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड कि कॉल और पुट साइड क्यों कुछ चीजों के प्रीमियम कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि काफी सारी चीज कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मार्केट में कितना टाइम बाकी है, मार्केट कैसे चल रहा है, ऐसे काफी सारी चीज ये सब कॉस्ट पे अप्लाई होती है। सो ये सभी चीजों का हमें ज्ञान रखना है। एक और एग्जांपल आपको बता दें ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जब क्रिकेट चल रहा होता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी लोग गेमिंग खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, और बैटिंग पे होता है। लेट्स से कि सचिन अभी तो रिटायर हो गए, पर फिर भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सचिन पे काफी सारा बैटिंग होता था। तो जब मैच शुरू नहीं हो रहा है, तो तब बोली लगती थी कि भाई सचिन आज वनडे क्रिकेट खेल रहा है, तो 50 रन मारेगा कि नहीं मारेगा, 100 रन मारेगा कि नहीं मारेगा, या तो 0 पे आउट हो जाएगा, या तो विद इन 10 रन में आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कुछ प्राइस होगा कि भाई चलो इस पे 5,000 की बोली लगाओ, इस पे 10,000 की लगाओ, इस पे 15,000 की बोली लगाओ, इस पे 3,000 की, ऐसा होता है। बट लेट्स से सचिन पिच पे आ गया और वो खेलने लगा, इसका मतलब है कि अभी लाइव चीजें चालू हो गई, 1 रन बनाने लगा, 2 रन बनाने लगा, 5 रन बनाने लगा। अब जाके आप बोलोगे कि यार सचिन 5 रन पे खेल रहा है ना, वो 10 रन तो मार ही लेगा, तो वो तो इतना ओवियस है कि वो मारने वाला है। और सचिन जब 40 रन मारेगा, तब जाके आप बोलोगे कि काम कर दो, मैं गारंटी मारता हूँ कि सचिन आज 50 मना ही लेगा, तो वो तो ऑब्वियस है, आपके कौन सा रिस्क ले रहे हो इसमें। पर जब गेम स्टार्ट नहीं हुई थी, तब आपने बीट लगाई होती, तो मान लेता मैं। तो जब गेम स्टार्ट हुई थी तब ज्यादा रिस्क था, तो आपको वो सस्ते में मिल रहा था चीज कि ठीक है 5,000 रुपए में मारो बेटिंग। पर अब गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, वो 40 रन पे आ चुका है, और आप प्राउड ले रहे हो कि 50 तो मारेगा, तो अब इस चीज के ज्यादा प्राइस चुकाओ। अब एक काम करो, अब आपको 20,000 में ये चीज मिलेगी। समझ रहे हो, जितना स्पेकुलेशन कम होता जा रहा है उतना प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, और जितना बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, तो अच्छा सचिन अभी आया ही नहीं है पिच पे, आने वाला है, तब बोली लगा, वो अलग बात है। वो खेल रहा है, अपने टारगेट के नजदीक है, अब वो 40 रन पे है, तो 50 रन मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर 40 रन पे है और वो 100 मारेगा, वहां पे रिस्क लग रहा है अभी। ठीक है, तो वो शायद आपको सस्ते में मिल जाएगा ये चीज। पर अगर वो 90 पे आ रहे हो और अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो 100 मार लेगा, तो आप कौन सा रिस्क ले रहे हो। उसी वजह से मार्केट कहाँ पे चल रहा है, उस हिसाब से आप बोल रहे हो कि नहीं अभी मार्केट 16,300 पे आ जाएगा। ओके, बट वो नीचे भी तो जा सकता है 200 पॉइंट, इसलिए ये चीप है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे प्योर स्पेकुलेशन हो रहा है। बट आप ये कॉन्ट्रैक्ट उठा के आप बोली लगाना चाहते हो कि नहीं, ठीक है चलो मैं थोड़ा प्रीमियम लोकेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, ऑफ कोर्स, तो क्योंकि वहां से मार्केट ऑलरेडी हट चुका है, वो एक स्टेबिलाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। ये मैंने एक्चुअली है ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, आपके माइंड में बिठाने के लिए। हालांकि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम यहाँ का और यहाँ का, वो कुछ प्रीमियम का कुछ कैलकुलेशन होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, वो सभी चीजें हमें जाननी पड़ेगी। जब वो पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, या तो हमें बायर बनना है, हमको सेलर बनना है, कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है, ये तब आंसर पता चलते हैं। सो व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दी कि भाई निफ्टी 16,000 चल रहा है, तो हमारे पास ऊपर या नीचे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें प्रीमियम नॉन प्रीमियम लोकेशंस होगा, और उसके बेस पे हमको कॉस्ट हमको पड़ेगी। तो इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि भाई स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। पर स्ट्राइक प्राइस होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया गया। स्ट्राइक प्राइस इज जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हो। चलो इतने सारे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट है एक ही चीज के, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप कौन सा चूज करना चाहते हो, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है ना, समझ गए। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर दें। आगे हम सीखने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस में और कुछ चीजें। अब आएगा प्रीमियम की बारी, अब आएगी ऑप्शन ग्रीक्स की बारी, अब धीरे धीरे सब प्रैक्टिकल चालू होगा। तो सी यू इन एपिसोड नंबर 9। अंटिल आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।